स्वामी जी, सनातन सत्य की आपने बात बताई और काफी इसका मुख्य जो है बिंदु लेकर के आप चल रहे हो। तो आखिर सनातन सत्य को समझने से और इसको दृष्टि में बिठाने से आखिर हमको क्या प्राप्त करना है, इससे हमको क्या लक्ष्य बनेगा और इससे हमारे इस जन्म के अंदर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी जो आने वाले टाइम के अंदर हमारे लिए उपयोगी होगी। क्योंकि उपयोग की आप बात करते हैं तो इस समय के अंदर किया हुआ हमारा नेक्स्ट बर्थ में या आने वाले बर्थ में जब भी मनुष्य जन्म मिलेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है, जैसा आप बताते हैं। तो वो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होकर के उपयोगी बनेगा, वो चीज महत्व की वो हम समझना चाहते हैं कि वो कैसे उपयोगी रहेगा आने वाले टाइम में। तो संभाव से कोई भी अवस्था में अगर हमको संभाव रहा ज्ञान दर्शन के उपयोग से और उससे डेवलपमेंट बढ़ा और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग का बीज बना, अज्ञान का नाश हुआ, वो नेक्स्ट बर्थ में किस प्रकार से उसका फॉर्मेट रहेगा या उसका रोल रहेगा। तो नेक्स्ट बर्थ में ये आपका डेवलपमेंट है, वो तो अपने आप काम करेगा क्योंकि वो तो आपकी मैच्योरिटी है ना, अपने आप को काम करेगा। अभी आपको दोबारा वो बात समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें आप मैच्योर हो गए, कुदरत के कानून में मैच्योर हो गए, वो नेक्स्ट बर्थ में दोबारा वो समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैच्योरिटी इज कैरी फॉरवर्ड विद द सोल। यह एग्जाम आपने पास कर दिया है, जैसे आपको केवल ज्ञान या केवल दर्शन प्राप्त करना है, उसमें इतने एग्जाम पास कर दिया तो वो दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे की एग्जाम देनी पड़ेगी आपको कुदरत के कानून में। तो ये जो अनुभूति होती है तो डेवलपमेंट अपने आप काम करता है। दूसरी, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग का जो बीज बना है, इसीलिए आपको हर अवस्था में ऐसा संजोग ही मिलेगा ताकि आप मुक्ति के मार्ग में आगे जाओ, संसार के मार्ग में आगे नहीं जाओ। मिलेगा संसार में, मगर आपको मुक्ति के मार्ग में सपोर्ट करने वाले ही संजोग मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी भावना है। और तीसरी बात, आपके अंदर जो अज्ञान था पिछले अवतार में, वो आपने विज्ञान का उपयोग करके इरेज किया, तो आपका डेवलपमेंट तो बढ़ा, साथ में आपका अज्ञान भी पुअर हुआ और संजोग भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है। ये सब पॉजिटिव है, सब्जेक्ट टू योर गोल। इसमें कोई संजोग नेगेटिव नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है। ये स्थूल रूप से हमको समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं है, मगर हमको मालूम होता है, अनुभव होगा आपको कि कितनी अच्छी बात है कि जो मेरा गोल है उसके अनुरूप ही मेरा ज्ञान दर्शन है, उसके अनुरूप ही मेरा उपयोग है, उसके अनुरूप ही जो अज्ञान है वो भी एकदम माइल्ड हो गया है और बाहर के संजोग मेरे को हेल्पफुल है। तो ये सब कुछ आपको आपके गोल के मुताबिक पॉजिटिव लगेगा और यही तो अनुभूति है और यही तो बेनिफिट है। अज्ञान का अनुभव करोगे तो अज्ञान भी कहीं पर होगा, तो उसका भी तो अनुभव होगा, और विज्ञान का उपयोग करेंगे तो विज्ञान का अनुभव होगा, डेवलपमेंट होगा, और वही आपको नेक्स्ट बर्थ में हेल्प करेगा। तो ये प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया। और इसीलिए स्थूल रूप से हम देखने जाएंगे तो ऐसा लाभ नुकसान नहीं दिखेगा, मगर ये दृष्टि से मालूम होता है कि कितना बड़ा बेनिफिट है। जैसे कई व्यक्ति हमको व्यवहार में क्या कहती है, मेरे को सत्संग में आना है, सत्संग को समझना है, मगर मेरे पास संजोग नहीं है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग नहीं लाए हैं। हो सकता है पैसा कमाने के संजोग उसके हो सकते हैं। तो यह सबको समझना छोटी बात बहुत बड़ी होती है। कई लोग कहते हैं कि हाँ मैंने ज्ञानी पुरुष के बारे में सुना है, मगर क्या करें, हम मिल नहीं सकते। तो ये भले छोटी लगती है मगर बहुत बड़ी बात है। आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता है, और अगर 5 साल तक नहीं मिला, 10 साल तक नहीं मिला, तो आप इतने लेट हो जाओगे और फिर शायद संजोग बदल जाएगी और मिलेगा भी तो भी आपका और कोई संजोग, उम्र का संजोग कहो, सामाजिक संजोग को इतना बदल जाएगा कि आप उसको समझने के लिए क्षमता नहीं रखोगे या तो आप अटेंशन नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो ये
छोटा संजोग छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। लोगों के पास दृष्टि नहीं है उसको नापने का। अगर 5, 10, 15, 20 साल की उम्र में हमको ऐसा ज्ञान समझ में आ जाता है, खुला हो जाता है डेवलपमेंट से जो लेकर आए, और पूरी बात समझ में आ जाती है, तो हमको फिर उस फील्ड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सोचेंगे भी नहीं ज्यादा, और जो हिसाब है वो तो आएगा ही। तो जो हमारा फोकस था पुरुषार्थ के रूप में संसारी बातों को प्राप्त करना, वो नहीं रहेगा। इससे आपका पूरा फोकस सनातन सत्य में रहेगा। तो ये जो बेनिफिट दिखता है वो बाहर नहीं दिखेगा, वो अंदर दिखेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि चलो भाई तीर्थंकर भगवान महावीर जो संसार वो घर बार छोड़ के घूमे, तो उन्होंने क्या पाया? तो बाहर से क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। ये कोई फिजिकल मैटर थोड़ी है, अनुभूति की बात है। तो अनुभूति के लेवल से बहुत हाई लेवल आपका होगा। वो तो डिपेंड है आप कितने डेवलपमेंट लेकर गए, कितना उपयोग और जागृति और भी आप नए अवतार में उसका एप्लीकेशन करते हैं। मगर ऑफ कोर्स आपको जो बेनिफिट होगा वो एब नॉर्मल होगा, और वो रिलेटिव सत्य से बहुत ऊपर होगा। ये तो मैं आपको प्रॉमिस देता हूं। तो इसीलिए कहता हूं कि आइए हम सब ये विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव के आधार पर यह बताया कि अगर हमारा गोल सही है और ज्ञान दर्शन का जो वर्तमान में स्टेटस है, उस स्टेटस का हम उपयोग बराबर करते रहेंगे आत्मा को केंद्र में मान करके, तो नेचुरली हमारा वैसे ही संजोग खड़े हो जाएंगे, वैसे भाव बनेंगे, और वैसा ही हमारा अज्ञान डाइल्यूट होगा और हमारा ज्ञान दर्शन मजबूत होगा। अगले भाव में कैरी फॉरवर्ड होगा, तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट नहीं करना है। तो ये दिखता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा इसके अंदर सार की बात है। स्वामी जी, अब क्योंकि हमारी समय का ये एपिसोड समाप्त हो रहा है, तो स्वामी जी आपका जो ये सिद्धांत है वो बहुत ही उपयोगी है, सटीक है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है, और ये गले उतरने वाली चीज है, क्योंकि ये किसी शास्त्रों में किताबों में नहीं है। ये अनुभवजन्य है। अनुभव ही तो केवल ज्ञान है। 100% 360 डिग्री का अनुभव मीन्स केवल ज्ञान। तो ये सारी बातें एक ही दिशा में जा रही है। तो स्वामी जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञ, समस्त श्रोताओं की तरफ से। श्रोतागण सभी आप जुड़े रहिए, अपनी समस्या, हर तरह की प्रश्न वगैरह पूछते रहिए। तब स्वामी जी प्रश्न पूछोगे, तब स्वामी जी के उत्तर आते रहेंगे। प्रश्नों पर उत्तर आधारित होते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।